तो उसी प्रकार भक्तों में जितने भी भक्त है, सर्वश्रेष्ठ भगवान की जो भक्त कहा जाता है श्रीमती राधिका। इसलिए इस श्लोक में सत्यव्रत मुनि वही बताते जा रहे हैं। सत्यव्रत मुनि यह कह रहे हैं, ये नमो राधिका हुई तदीय प्रिया हुई, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। सभी की प्रणाम हो जाती है, क्योंकि और विशेष करके श्रृंगार रस में राधा जी की विशेष महत्व दिखाया है। इस कथा हम लोग कर रहे हैं। और श्रील जीव गोस्वामी पाद ब्रह्म संहिता के श्लोक के उद्धृत करते हुए कहा, ये क्या आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी तार्बुज एवं निजो तीन प्रकाश उनकी बताया जाता है। होकर के भी है कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए व कृष्ण की लीला सुख देने के लिए उन्होंने की अनेक स्वरूप प्रकाश किए। इसलिए इस संपर्क में हम भी कल आलोचना किया था। इसलिए यहाँ पर नमो अनंत लीलायो वचन से साधारणतः जिनकी लीलाओं का अंत नहीं है, क्योंकि लीलाओं में सर्वश्रेष्ठ लीला का कांता रस कहा जाता है। कांता रस के द्वारा कृष्ण की जो है प्रेम रस आस्वादन कराया जाता है। यह पर कांता शब्द की अर्थ व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद लिखते हैं क अंत कांता, ये ऐसे गोपियों की जो प्रेम माधुर्य की अंत कौन वर्णन कर सकते हैं? जिन लोगों ने हाव भाव हेला विकोप आदि विंशति प्रकार अलंकार आदि के द्वारा कृष्ण के जो है आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण के आनंद प्रदान करते, इसलिए नाम ह्लादिनी देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता है। इसके बाद क्या है? सर्व लोकसमोही सन्मोहिनी परा देवी कही दुतमाना परम सुंदरी किंबा कृष्ण क्रीडार बसती नगरी। देवी शब्द श्रीमती राधा जी को देवी कहा करके संबोधन करते हुए आचार्य पाद वर्णन कर देवी शब्द कर दिव धातु क्रीड़ा, और दोतमाना इतने सुंदरी है उनकी बराबर कोई हो नहीं सकता है। देवी कही दोतमाना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण क्रीडार बसती नगरी। राधा जी की सारे अंग प्रत्यंग मानो कृष्ण की विलास की भूमि माना जाता है। श्रीमती राधा के नखचंद्रमा से लेकर के उनकी मस्तक पर जो केश कलाप आदि जो है वो सभी कृष्ण की क्रीड़ा भूमि मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कृष्ण क्रीडार बसती नगर। जिस प्रकार नगर में सिटी में अनेकों प्रकार जो है आनंद उत्सव के लिए ही बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है क्या बोलते हैं एंटरटेनमेंट। लोग काम करते करते थक जाते हैं और थकने के बाद उसकी फिर पुनः उनकी मन की उत्साह देने के लिए गवर्नमेंट भी अनेकों प्रकार के एंटरटेनमेंट की व्यवस्था रखते हैं। आज प्राचीन काल के यही भी दिखाया जाता है। राजा लोग काम करते करते राज्य परिचालना करते करते अब थक जाते हैं और फिर उनके लिए भी अनेक प्रकार जो है एंटरटेनमेंट करते हैं। पासा आदि खेलते हैं, जुआ आदि खेलते रहते थे, शिकार वन में शिकार आदि करते थे। अनेक प्रकार जो है सभा में जो है अप्सराओं के द्वारा
सुंदर सुंदर स्त्रियों के द्वारा नित्य गीत वाद्य आदि ये सब तैर्जिक व्यवस्था भी रखा जाता है। क्यों? केवल मन की यदि हम सतेज नहीं रखें तो हम आगे जाकर कार्य कर नहीं पाएंगे। इसलिए साइकोलॉजी के अनुसार भी ये सब एंटरटेनमेंट जरूरत है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, देवी को ही दोतमाना परमा सुंदरी किंबा कृष्ण क्रीड़ार बसती नगरी। है कृष्ण क्रीड़ा की ये जानो बसती नगरी माना गया है। राधा जी की सारे अंग प्रत्यंग आदि कृष्ण की सुख देने के लिए ही विधाता ने प्रस्तुत कर दिया है। ऐसे ही वर्णन होते जा रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं जी, इस रासलीला की सर्वोत्तमता कह रहे हैं जी, जिस रासलीला में कोई अंत नहीं है। इसे यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, कृष्ण के जितने भी लीलाएं हैं सर्वश्रेष्ठ लीला कहते हैं रासलीला है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं और रासलीला को मैं नमस्कार करता हूँ। और अनंत शब्द से जिसका अंत नहीं है अथवा शेष नहीं है, अर्थात जिनकी लीला नित्य अशेष और असंख्य आदि है। रासलीला कहने से अनेकों लीलाओं की समावेश हो जाता है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ लीलास इन देयर। अनेकों प्रकार की लीला जहाँ पर समावेश हो जाता है उसकी कहा जाता है रासलीला कहा जाता है। रासलीला केवल एक ही नहीं है, अनेक प्रकार के हो जाते हैं। नित्य, किंतु उसमें यद्यपि कहा जाता है नित्य गीत आलिंगन चुंबन आदि ये प्रधान रहता है, किंतु किसी प्रकार से प्राकृत सेक्सुअल थिंग नहीं है उसमें। जीव बद्ध होने के नाते काम क्रोध के द्वारा वशीभूत होकर के इस रासलीला को श्रवण करके अपने मनमानी ढंग से एक कल्पना आदि कर लेते हैं, इमेजिनरी कर लेते हैं, किंतु वास्तव रूप में वो नहीं है। वास्तव रूप में रासलीला की जो कह रहे हैं वो कृष्ण की सुख प्रदान करने के लिए गोपियां अनेक प्रकार आदि लीला आदि प्रस्तुत करते हैं। बाद जोग में वो समस्त लीला आदि की प्रकट करते रहते हैं, जिससे विशेष करके मधुपान लीला, हिंदोल लीला समझते हो, स्विंग लीला है, नौका विलास है, बंसी चोरी है। यहाँ पर हमारे शिला रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल निम्न ग्रंथ में 18 प्रकार संभोग लीला का वर्णन कर दिया। कितने? 18 प्रकार की संभोग लीला की वर्णन कर दिया। ये सब रासलीला के अंतर हो जाता है। फिर रासलीला में दो भाग किया गया, एक मिलन की भाग दिखाया और एक विरह की भाग दिखाया गया है। क्योंकि बिना विप्रलंब से मिलन की उत्कर्षता नहीं होगा है। इसलिए कहते हैं न बिना विप्रलंबे न संग न बिना विप्रलंबे न संग पृष्ठ है। ये विप्रलंब जो भाव जो है मिलन के क्या करते हैं? नरिशमेंट करते रहते हैं और उत्कर्ष आदि दिखाते रहते हैं। इसलिए विरह की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा, वह विरह जो है संभोग के सिर पर मानो नृत्य आदि करते रहते हैं। तो यदि ऐसे कहे, यदि विरह श्रेष्ठ, यदि मिलन अपेक्षा विरह श्रेष्ठ हो तो पूर्व पक्ष उठाते हैं, तब तो विरह ही रहे क्योंकि श्रेष्ठ वस्तु हम चाहते हैं। तो उस संदर्भ में आचार्य पाद देते हैं नहीं, विरह मिलन को क्या करते हैं? नरिशमेंट करता है, उसकी पुष्टि करता है। उस विरह आदि के द्वारा मिलन की एक माधुर्यता प्रकट होता है, जो और रस आस्वादनीय होता है। ये बताते जा रहे हैं। और दूसरी है विरह में
सेवा आदि जो है अधिक नहीं रहता है। मिलन में श्रृंगार रस की सेवा आदि जो अधिक रहता है। जैसे उदाहरण दिया, राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही है, तो उस समय कोई सखी उनके श्रृंगार करे कि राधा जी श्रृंगार करेगी? ना कराएगी, नहीं कराएगी। है कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए और राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही है, तो कोई सखी करे, राधे तुमको मैं अच्छी तरह से श्रृंगार करा देती हूं। क्या राधा जी उनकी श्रृंगार आदि ग्रहण करेगी? नहीं करेगी। ये स्वाभाविक हो जाता है। किंतु वही विरह दशा में राधा जी विरह में इतने तड़पती है, विरह में होते होते इतने अभिष्ट हो जाता है, विरह में मिलन की एक अपूर्वता दिखाई पड़ता रहता है। उसी कथा विरह में मिलन हो जाता है और फिर वही विरह अपने मिलन में जब उत्कर्ष धारण करके फिर मिलन में फिर विरह की प्रकाश हो जाता है। विरह में मिलन और मिलन में फिर विरह दिखाई पड़ता रहता है। कृष्ण हमारे पास है कि नहीं है? ये एक अभूतपूर्व प्रेम माधुर्य जाकर के वो राधा जी के जो है रसास्वादन कराती है, ये लीला शक्ति करा देती है। हाँ समझे, ये जितने भी प्रेम की घनीभूत हो जाते हैं, कंडेंस स्टेज पर चढ़ जाते हैं, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदृढ़ मोहन और मादनाक्ष दशा में जाकर के ये समस्त जो है दिखाता है। मादनाक्ष महाभाव में हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, विरह अभावात, विरह नहीं रहता है, क्योंकि विरह आकर के मिलन में ऐसे हो जाता है, वो सोचते हैं कृष्ण हमारे पास ही है। हाँ समझे, इसके समझना बहुत कठिन हो जाता है। एक शब्द के द्वारा किसी के बोलना भी संभव नहीं है, क्योंकि ब्रज में जो 3 प्रकार प्रेम के बारे में बताया गया है, ये उत्कंठामयी प्रेम एक गोपी में रहती है, और वो उत्कंठामयी गोपी में श्रीमती राधिका में ही पूर्णाति पूर्ण रूप में ही है, वो भाव दूसरे में नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, जो ऐसे एक अभूतपूर्व देखा था, ना सो रमन ना हम रमनी दुआ पैसलो एक लो जानी। राधा जी कह रहे हैं, ना सो रमन ना हम रमनी, मैं रमन हूं कि रमनी हूं? माने मैं क्या बोलते हैं, एंजॉयर और एंजॉई, ये दोनों ऐसे मिलकर के एक हो जाता है, उसके अलग करना संभव नहीं होता है। और एक अभूतपूर्व धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार उदाहरण देते हैं, ये देखो क्या बोलते हैं, धुना जानते हो, जैसे सुगंधी जो आता है धुना समझते हो कि नहीं? एक प्रकार जो गोंद होता है, पेड़ के गोंद होता है, उसमें आग देने से बहुत सुगंध आता है, मच्छर भाग जाता है और सुगंधी फैलाता है। येलो कलर का होता है ना वो उसके धुआं डाल के धुआं करते हैं। हाँ, इतने सुगंध आ जाए। उसके साथ यदि कोई एक केमिकल मिला दिया जाए, जैसे उसका क्या मिलाओ, उसके क्या बोले, पान में जो लगाते हैं ना सफेद वाला चूना, परीक्षा करके देना, उसमें आग में दोनों के एक साथ वो कज्जल बन जाता है, अलग रूप धारण कर लेते हैं। व्हाइट और येलो व्हाइट और येलो वो हो जाता है, तो क्यों, जो चूना जो है व्हाइट होता है और जो मैंने धुना जो करते वो येलो कलर होता है। और जब वो दोनों एक साथ में गर्म करके जब एक साथ मिलते हैं, वो क्या होता है, कालो बन जाता है, कज्जल हो जाता है। नहीं, अपने स्वरूप में नहीं रहता वो। ये कहता है, ना सो रमन ना हम रमनी दुहा पेश एकल ही जानी। बोले मैं राधा हूं कि मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं कि राधा हूं, ये विचित्रता हो जाता है।
मैं एंजॉयर हूं कि एंजॉय, ये करना, निर्णय लेना बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं ना सो रमन ना हम रमणी दूह पेसल एक लो जानी। दूह पेसल दोनों पीस करके मानो एक ही हो गया है। यहाँ पर इसी कहा जाता है कुछ अद्वितीय सिद्धि आ रहे हैं, किंतु वस्तु में जो है राधा कृष्ण तो एक ही स्वरूप है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। कृष्ण पूर्ण शक्ति शक्तिमान और राधा पूर्ण शक्ति, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। केवल शक्तिमान और शक्ति, और शास्त्र में कह रहे शक्ति शक्तिमान और अभेद, तत्व सिद्धांत में शक्ति शक्तिमान कोई भेद नहीं है। तो उसी प्रकार ये हम इसलिए कह रहे हैं, ये प्रेम की ऐसे एक घनीभूत अवस्था में चले जाते हैं, दोनों की मिलन में ऐसे हो जाते हैं एक दूसरे की समझ नहीं पाते। ये कहते हैं ना सो रमन ना हम रमन रमनी दुह पेश लो एक लो जानी। ऐसे एक प्रेम की ऐसे स्थिति हो जाता है। तो रायरमंद संवाद में संग राधा जी रायरमंद यही बताते जा रहे हैं। राधा जी कह रही हैं ना खुजलु द्वितीय ना खुजलु आन दुहार रूपे दुहार मध्य पंचवान। हम के द्वितीय के द्वारा जरूरत नहीं हुई। इस संसार में प्रिय विवाह आदि के लिए एक जो मिडिल मैन होता है, क्या बोलते हैं, मिडिल बिचौली होता है, और उनके साथ विवाह आदि कराते रहते हैं। तो प्रेम की राज्य में उसी प्रकार दिखा रहे हैं। क्या बोला, ना खुजली द्वितीय ना खुजलू आन दुहार रूपे गुणे दुहार मध्य पांचवान है। बोले पंचबाणों के द्वारा एक दूसरे के द्वारा हम लोग क्या हो गया, आकृष्ट हो गए, और कुछ नहीं है। अच्छा आरती होगी नहीं, इसलिए कह रहे हैं ना खोजने द्वितीय ना खोजने आन दुहार रूपे गुणे दुहार मध्य पंचवान है। क्योंकि अपरागित चित्त जगत में जो वस्तु है, इस जगत में विकृत प्रतिफलन दिखाया जाता है। एक दूसरे के साथ जो प्रेम प्रीति जो होता है, प्रेम प्रीति के एक स्तर होता है। पहले होता है नयन प्रीति कहा जाता है। क्या होता है, नयन प्रीति, एक आंखों के द्वारा प्रीति, उसके नयन प्रीति कहा जाता है। नयन प्रीति के हो जाता है, आंखों की पलक पड़ते ही एक दूसरे के साथ प्रेम प्रीति हो जाता है, इसके नयन प्रीति कहा जाता है। फिर उसके चिंतन आदि होता है, एक दूसरे की मिलन के लिए चिंतन आदि होते रहते हैं। फिर चिंतन आदि के द्वारा उसके उत्कंठा बढ़ते हैं। क्या उत्कंठा होता है, एक दूसरे के साथ मिलने के लिए उत्कंठा होते हैं। तो इसी प्रकार स्थिति बताते रहते हैं। आज कहीं कहीं शास्त्रकारों ने 6 प्रकार की स्थिति बताया, स्टेज बताया गया। कहीं कहीं शास्त्र में 10 प्रकार की भी स्टेज बताया गया। ये प्रेम प्रीति कैसे होता है, किंतु प्रेम प्रीति की जो अपरागित चित्त जगत में ऐसे नहीं है। तथापि लोक दृष्टि से प्रेम प्रीति आदि दिखा रहे हैं, क्योंकि अनेकों नाट्यकार समझते हो, नोबेल जो लिखते हैं, राइटर नोवेलिस्ट करने क्या बोलते हैं, वो जब नाटक आदि लिखते हैं तो नाटक आदि लिखने के समय एक क्या बोले, नायक नायिका के साथ किस प्रकार मिलन हुई वो दिखाते हैं। उसमें कहीं विरह आदि दिखाता है, कहीं मिलन आदि दिखाता है। जितने भी बड़े बड़े नाट्यकार लिखे, प्राकृतिक नाट्यकार कालिदास आदि से लेकर के प्राचीन है, और विशेष करके क्या बोले भवभूति से लेकर के नाम तो सुना कि नहीं सुना, कभी बता दो। भवभूति, कालिदास और ऐसे से बड़े बड़े प्राकृतिक जो नाट्यकार जो है, नाटक लिखने वाले जो है, नायक नायिका के साथ किस प्रकार मिलन होता है, और फिर एक दूसरे से, अब नायक नायिका एक दूसरे से बिछोड़ जाने पर एक दूसरे से किस प्रकार जो है अपने भाव व्यक्त करते हैं।
वो रस माधुर्य से प्रकाश होता है। जो रस शास्त्र आदि अध्ययन करते हैं उसमें ये रस शास्त्र आदि के द्वारा वो आनंद रस आस्वादन करते हैं। किंतु अपरागित चित्त जगत में राधा कृष्ण की जो प्रेम प्रति ये कैसे हुई है? इसलिए जो कहते हैं ये शास्त्रकार भी वर्णन करते हैं जी, प्रेम की उत्पत्ति जो है 3 प्रकार से कहा जाता है। ये भी हमें जानना चाहिए। प्रेम की उत्पत्ति 3 प्रकार होते हैं। पहले प्रेम की उत्पत्ति किससे होता है? श्रवण जात प्रेम कहा जाता है, सुन करके जैसे रुक्मिणी की बारी कथा आ जाता है। रुक्मिणी कृष्ण के बारे में श्रवण किया। रुक्मिणी के विवाह होते जा रहे हैं किसके साथ? शिशुपाल के साथ। कुछ तो सुनता नहीं है, ना कुछ याद रखते ना कुछ करते, भैंस के आगे बैन बजाए। हाँ, इसलिए कहा जाता है, देखो रुक्मिणी के विवाह उनके भाई रुक्म